और आखिर जाना कहां है, किस लिए आया है। आमतौर पे लोगों का एक रवैया बन चुका है, खाओ पियो ऐश उड़ाओ, ये जग मीठा अगला किसने देखा है। अगला जिन संतों ने, पीर फकीरों ने, पैगंबरों ने देखा है, उनकी मानने को तैयार नहीं होता। उनके लिए कह देता है कि नहीं, वो वैसे कहते हैं, फजूल की बात करते हैं, यूं ही कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो भाई ये सोचो, आप किस लिए आए हैं, क्या आपका काम है और क्या कर रहे हो, ये जानना अति जरूरी है। एक बात आपको बताएं, हमारे धर्मों में इंसान को सर्वश्रेष्ठ बताया है कि सबसे श्रेष्ठ इस धरती पे अगर कोई प्राणी है तो वो है मनुष्य। हिंदू धर्म में कहा है सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम जून, सरदार मुखिया जून। इस्लाम धर्म में बोला गया खुद मुख्तियार जून। सिख धर्म में कहा गया सर्वश्रेष्ठ सरदार मुखिया जून। और इंग्लिश फकीर भी यही कहते हैं कि इंसान जैसा कोई दूसरा नहीं। पर सोचने वाली बात है कि इंसान ऐसा क्या कर्म करता है जिससे कहा जाए कि वाकई जो गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने कहा है वो सही है, कि वाकई इंसान जैसा कोई नहीं है। देखते हैं आदमी और जानवर, पशु पक्षी में क्या फर्क है। अगर निगाह मार के देखें तो पशु पक्षी भी खाते पीते हैं और जानवर भी खाता पीता है। फर्क मात्र इतना है, इंसान जब चाहे, जैसा चाहे वैसा खाने की कोशिश करता है, और जानवर पक्षियों को जब मिल जाए, जैसा मिल जाए, उसे खा के पेट भरने की कोशिश करते हैं। मकसद तो दोनों का एक ही है, मतलब तो दोनों का एक ही है, अपना पेट भरना, अपने लिए ताकत पैदा करना। तो घर परिवार जानवरों का घर होता है, घोंसले होते हैं पक्षियों के, उसी तरह आदमी का भी घर होता है। बाल बच्चे आदमी के, जानवर पक्षियों के भी होते हैं। फर्क क्या है? जीते जी जानवरों की मलमूत्र काम में आती है और मरने के बाद हड्डियां, चमड़ा सब काम आ जाता है। आदमी का जीते जी मलमूत्र संभालने में साइंटिस्ट लगे हुए हैं, कैसे संभालें, इतना बढ़ता जा रहा है। और मरने के बाद हड्डियां संभालने पे भी टैक्स लगता है। जाओगे वो पहले ही ले लेंगे, आजा आजा तू हमारा ग्राहक है, निकाल, कितने निकालेगा। तो हड्डियां समेटने में भी पैसा लगता है। तो इस लिहाज से देखें तो जानवर आगे हैं। पर शायद आदमी सोचे, साइंस में, विज्ञान में आदमी ने बहुत तरक्की करी है, सुख सुविधा के साधन बन गए हैं। तो साइंस ने कितनी तरक्की की है, गाड़ियां हैं, कारें हैं। क्या ऐसा पशु कर सकता है? ना जी ना, पशु नहीं कर सकता। पर आपको सुख सुविधा के साधन तो विज्ञान के नजर आ गए। पर अगर आज कहें कि आदमी बारूद के ढेर पे बैठा है, सारी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि एटम, परमाणु, अणु, हाइड्रोजन, जो बम बन रहे हैं, ऐसा खतरा जैसा आज आदमी को आदमी से है, क्या आदमी को पशु से हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। सोच भी नहीं सकते पशु। तो फिर भी पशु आगे निकल गए, आदमी तो फिर पीछे रह गया। फिर धर्मों में क्यों कहा कि आदमी सर्वश्रेष्ठ है, अति उत्तम है, सरदार जून, मुखिया जून, सर्वश्रेष्ठ जून? क्यों? एक कारण है, आदमी इस मृत्युलोक में, इस घोर कलयुग में अगर चाहे तो भगवान को यहां वहां दोनों जहान में देख सकता है, जबकि पशु पक्षी चाहते हुए भी उसे नहीं देख सकते।
आदमी को भगवान ने ये ताकत दी है, अगर भगवान का नाम जपे, जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से मुक्ति, मरने के बाद आवागमन से मुक्ति आदमी को मिल सकती है, जबकि देवी देवता को भी नहीं मिल सकती, पशु पक्षियों की तो बात छोड़ो। इसलिए आदमी को हमारे गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने, संत पीर पैगंबरों ने सर्वश्रेष्ठ कहा। अब आप खुद देख लो, क्या आदमी वाला काम करते हो? कभी भक्ति करते हो कि सारा दिन चुगली निंदा हथाई कर रहे हैं, इधर की उधर, उधर की इधर, इधर को उंगली लगाई लड़ दी, उधर के लगा दी? तो भाई ये कोई आदमियों वाले काम है? हमारे वेद शास्त्र, हमने सभी पवित्र ग्रंथ पढ़े, हिंदू धर्म के हमारे वेद शास्त्र, और जिनमें गीता रामायण महाभारत चारों वेद, पांचवां वेद महाभारत को भी कहा जाता है। इसके अलावा इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरुवाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, कबीर जी, शेख फरीद जी, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास, बहुत सारे संत, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, सभी धर्मों की वाणी पढ़ी। बिश्नोई धर्म के जांबा जी, उनकी वाणी पढ़ी, उनका गुटका पढ़ा। तो सभी धर्मों की वाणी पढ़ी। सारे धर्मों में यही कहा गया है जो हम आपको आज बताएंगे। 100% यही बात आती है कि आदमी कहलाने के हकदार तो ही हो अगर आदमी वाला काम करो, वरना शैतान से भी आप आगे हो। कई लोग आदमी सोया पड़े हैं, उनको मार दिया, किसी को तड़पा दिया, चंद नोटों के लिए किसी के बेटे को उठा लिया, भाई ने भाई को मार दिया। शैतान भी शर्मा जाता है, वो भी बच्चों पे हाथ नहीं उठाता था। आज आदमी शैतान का बाप बना हुआ है। अपनी मां की संभाल नहीं, अपने बाप की संभाल नहीं। कई लोग हमारे पास आते, गुरुजी प्रसाद दो। किस लिए भाई? मेरे मां बीमार है, उसकी मुक्ति हो जाए। हमने कहा ऐसा प्रसाद तो हमारे पास नहीं, जिसको दें वो मर जाए। आप मारना चाहते हो? कहता नहीं, वो टट्टी पेशाब चारपाई पे करता है। तो हमने कहा जब बचपन में तू करता था तब तेरी मां ने तो नहीं कहा कि इसकी मुक्ति कर दो? वो तो नहीं बेचारी बोली कि इसका रोज टट्टी पेशाब कर उठाना पड़ता है, दिन को भी रात को भी, कोई प्रसाद दे दे बेड़ा पार कर दे? वो तो नहीं बेचारी बोली। अब उसका तुझे उठाना पड़ गया, तो अब तू कहता है कि वो मर जाए। लानत है ऐसे औलाद पे। कहां चली गई हमारी संस्कृति? हमारे धर्मों में तो यही शिक्षा है। अरे बचपन में मां बाप टट्टी पेशाब उठाते हैं। हमारा धर्म, हमारे देश में यही संस्कृति है। जब वो बुजुर्ग हो जाएं तो उनके बेटे बेटियां उनके हाथ की लाठी बने और उनको बच्चों की तरह संभालें। यह है हमारी संस्कृति। ना कि उनको बूढ़ा कह के एक भूसे वाले कमरे में डाल दें, सूखा रोट खिलाएं। नहीं नहीं नहीं, मरने के बाद आप खर्चा करते हो, शर्म नहीं आती? जीते जी सूखे रोट दिए और मरने के बाद हलवा पूरियां खाओ जी, अपनी नाक का सवाल है। और जब वो जीते जी उनको नहीं खिलाए तब नाक किधर गई थी? शर्म नहीं आती? जिन्होंने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, ठीक है उनमें अवगुण हो सकते हैं तो वो भी आदमी, क्या हुआ अगर मां बाप है? उनमें भी अवगुण हो सकते हैं, उनमें भी बुरी आदतें हो सकती। आपकी नहीं बनती तो राड़ से बाढ़ अच्छी, अलग रहो, लेकिन उनको कभी बुरा ना कहो और उनकी सेवा से मुंह ना मोड़ो। जितना हो सके उनकी सेवा करते रहो। घर से सेवा शुरू करो, फिर करो समाज की सेवा। पर आज का युग ही ऐसा है। हमने देखा बुजुर्गों को बूढ़िया, डैनिया, इतने इतने गंदे नाम लेंगे भी। है तो तेरा ही खून, तेरा ही बाप है, तेरी मां है, क्या कह रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? अपनी मां के लिए, बाप के लिए इतने निरादर के शब्द प्रयोग में लाता है। और मां बाप को भी चाहिए बच्चों को आशीर्वाद दें। एक उम्र होती है, वेदों में लिखा हमारे, वो तो 75 साल था, लेकिन आज की उम्र माने तो 50-55 साल। उसके बाद आपको संन्यास लेना चाहिए।
बच्चों के कंधे पे सारा बोझ डालो कारोबार का कि बेटा मैं बैठा हूं, काम धंधा संभाल, मेरे अनुभव की जरूरत पड़े तो मेरे से पूछ ले, वरना भाई मेरे से जैसा अच्छा बुरा हुआ कर लिया, अब तू जान, और खुद करो भक्ति। पर बुजुर्ग टांग अड़ाते ही रहते हैं, हटते नहीं। ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। अरे इतनी कमजोर टांगे हुई पड़ी है, क्यों उड़ा रहा है? राम राम जप, ये लिखा हमारे धर्मों में। पर हमने देखा है नौजवानों को कम फिक्र होता है, बुजुर्ग जो जो। एक माता आई, हमने कहा बोल माता क्या चाहिए, बातें चल रही थी, संगत बैठी थी। हमने कहा शायद कोई बीमार होगी कुछ, या भगवान का नाम मांगेगी। कहती गुरुजी एक बात सुनो, हाँ मुझे पड़पोता चाहिए। तेरी आगे बेटों ने पोतों ने रंग लगा दिया। कहती नहीं रंग तो नहीं लगाया, फिर भी दिल करे। अरे भगवान को पाने का दिल क्यों नहीं करता? आगे से आगे फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब दोनों पीढ़ियों को समझना चाहिए। हमारी संस्कृति को बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, और एक उम्र आती है उसके बाद सन्यास लेके बच्चों के कंधों पे बोझ डाल देते, तू जान भाई तेरा काम जाने, मैं तो राम नाम जपूंगा। तो दोनों पीढ़ियों में कमी है, नौजवानों में भी बुजुर्गों में भी। दोनों को ही हम कह रहे हैं समझो अपने अपने कर्तव्य को, समझो अपने अपने फर्ज को, और उसके अनुसार चलो। ये कहता है हमारा धर्म, ये कहते हैं हमारे विधि विधान जो बनाए गए हमारे पूर्वजों के द्वारा। ये ना सोचे मैं किस काम को हूं आया, किस लिए जन्म दुर्लभ है पाया, संत रहे बता तेरा काम है क्या। तो जैसा आपको शुरू में बताया, इंसान को ये सोचने की फुर्सत ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि मैं आया किस लिए हूं, कर क्या रहा हूं। संत बताते हैं, संत समझाते हैं कि आप किस लिए आए। हमारे धर्मों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैनी सभी धर्मों में बहुत सारी बातें एक जैसी हैं। 99% कहें तो सही होगा। यह कहा जाता है कि आपका सबसे पहला कर्तव्य है प्रभु का नाम जपना, भगवान की प्राप्ति करना। और दूसरा जो कर्तव्य है वो है इस धरती पे रह के कर्म जोगी बनना, यानी अच्छे कर्म करके अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। जो भी आपका फर्ज है, जो भी आपकी ड्यूटी है, सही तरीके से उसका निर्वाह करें। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, लूट खसूट, किसी का हक मार के खाना, ये हमारे सारे धर्मों में मना है। झूठ बोल के लोगों को बुद्धू बनाना, बिना वजह बहसबाजी करना, नशे करना, ये सब बर्बादी का घर है। आप देख लो, अच्छे भले मानस होते हैं, अच्छे भले घर होते हैं, जब नशा घर में बढ़ जाता है तो बर्बादी ही बर्बादी हो जाती है। हर धर्म में लिखा है कि भाई नशा ना करो, नशे बर्बादी का घर है। हमारे देश में किसी नशे के लिए किसी भी धर्म में कोई जगह नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी नशा बंद नहीं होता, ठेके खुल जाते हैं। आप पीना बंद कर दो, देखते हैं ठेके पशुओं के लिए खुलते हैं क्या? कर दो बंद, फिर देखते हैं कैसे खुलेंगे ठेके, जब कोई जाएगा ही नहीं लेने। तो आप पीते हो, आप नशे करते हो, तभी ये खुलते हैं भाई। पशुओं के लिए तो कोई ठेका खुलता नहीं। तो इसलिए आपको जागना होगा, समाज को जागना होगा, नशों को त्यागना होगा। नशे बर्बादी का घर हैं, कभी किसी को खुशहाल नहीं बनाते। हमारे देश में तंबाकू के नशे से जितना कुछ बनता है, अफीम की खेती से, उसमें 1 मिनट में मरने वाले 2 लोग हैं। यानी जैसे आप घड़ी देख लो, 1 मिनट हो गया, अपने देश में इन नशों से 2 लोग मर जाते हैं 1 मिनट में। इतना बर्बादी हो रही है। ये डॉक्टरों का रिसर्च है, हमें दिया गया, लिख के बताया। तो भाई ये बड़ी दुखद पहलू है। हमारा देश धार्मिक देश कहलाता है, और इस धार्मिक देश में सबसे ज्यादा लोग जो मर रहे हैं
वो अधर्म का कर्म करके, यानी नशे करके। धर्म कहता है नशा करो, धर्म नशा करने से रोकता नहीं। नशा करो और डट के करो, पर राम नाम का करो, अल्लाह की इबादत का करो, वाहिगुरु की याद का करो, भगवान की भक्ति का करो, करो जितना मर्जी। फर्क क्या है दोनों नशों में? अब दुनिया के नशे जितने करोगे, शरीर बर्बाद, तन बर्बाद, मन बर्बाद, आत्मा बर्बाद, परिवार बर्बाद, घर बर्बाद और कुल का नाश। और राम नाम का नशा करोगे, समाज में इज्जत, शरीर तंदुरुस्त, अंदर सुरूर, चेहरे पे नूर और कुलों का उद्धार हो जाएगा। जमीन आसमान क्या, कहीं भी मुकाबला नहीं। इतने जबरदस्त है राम नाम, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत का नशा। करो तो सही। लोग पूछते फिरेंगे क्या खाते हो, इतनी खुशी कैसे? आजकल खुशी लाने के लिए क्लब बने हैं बड़े बड़े महानगरों में, और वहां पैसा लेते हैं और हा हा ही हु हु। अब आपके सामने कोई हा हा करेगा तो आपको भी हा तो हो गई, पर ऊपर से हा होने से अंदर के गम नहीं मिटा करते। और जब अंदर खुशी होती है, चेहरे पे जबरदस्ती खुशी आ जाती है, रुकती ही नहीं। चेहरा नूर से मालो माल हो जाता है और नूरो नूर हो जाता है। तो धर्मों ने तो हमें अंदर की खुशी लाने के लिए तरीके बताए हैं। सुमन करो, मेहनत करो, कर्म करो, बाकी भगवान पे छोड़ो, वो जाने उसका काम जाने। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बन जाओ। अच्छे कर्म करो, इसका ज्ञान हो। और सिर्फ ज्ञान लेके घूम रहे हो, कोई फायदा नहीं अगर कर्म नहीं करते। बहुत लोग होते हैं पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते। हमारे धर्मों में लिखा है, पढ़ पढ़ के चाहे ट्रक भर लो, बड़े बड़े हाल कमरे भर लो किताबों से, पढ़ते गए और अमल के नाम पे जीरो। छोटा सा उदाहरण आपको दें, घर में घी है, दूध है, छाछ है, बादाम है, मक्खन है, सब ताकत की चीजें हैं। पर खाओ ना, सुबह शाम धोख मारते रहो तो ताकत आ जाएगी क्या? नहीं आएगी, नहीं आएगी ताकत। तो उसी तरह जब तक राम नाम जपोगे नहीं, चेहरे पे नूर कैसे आएगा और अंदर सुरूर कैसे आएगा? जाप करना पड़ेगा भाई। राम नाम ले लिया, अलमीरा में ताला लगा के रख दिया। कभी कभी खोलते हैं जब दर्द होता है, बच्चे तब खोलते हैं जब पेपर आते हैं। भगवान जी अब तो रात को दिखा दे, सुबह जाके कर आऊंगा। पूरा पेपर ही दिखा दे रात को, कहता फिर तेरे गुण गाऊंगा। और जैसे पेपर निकल गए फिर वही बात, कौन सा भगवान और कैसा भगवान। ऐसे कोई बीमार हो जाए, किसी का बच्चा बीमार हो जाए, तब कहता भगवान तेरी काली पीली नीली गऊ। और जैसे बच्चा ठीक हो गया, फिर से खागड़ बन के जोर जोर से आवाजें निकालता रहता है। तो भाई ये सही नहीं है। भगवान को लगातार याद करो, सुबह शाम। जैसे जरूरी है ना रोटी खाना, भोजन करना, वैसे समझो भगवान का नाम लेना भी जरूरी है। भोजन करने से ताकत आए ना आए, हम आपको लिख के गारंटी देते हैं, राम नाम सुबह शाम जपने से आपको ही नहीं, आपकी कुलों को भी ताकत आएगी, आपके परिवार तर जाएंगे। ऐसा है राम नाम। फिर भी आप ना जाप करना चाहो तो भाई हम क्या करें? ऐसी तो कोई चीज नहीं, जैसे भैंस को खिलाते हैं, एक पाइप सी होती है लकड़ी की, अगर वो दवाई ना ले तो भर के उसके मुंह में ठूंस देते हैं कि पीना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो आपके साथ हम कर नहीं सकते कि राम नाम डाल के मुंह में डाल दे कि ले पीना ही पड़ेगा। आप तो आदमी है, मानस है, पशु तो है नहीं। इसलिए आप मर्जी के मालिक हैं और अपनी मर्जी से ही जाप करो, फिर देखो नजारा। सच्चे दिल से, सच्ची भावना से अगर जाप करोगे तो फल मिलेगा। कहते शिकारी वो होता है जिसको लगे लगे ना करना पड़े, अपने आप ही पकड़ ले शिकारी। और उसी तरह भगवान की खुशियां, अल्लाह राम परमात्मा की खुशियां वो हासिल करता है जिसको कहना ना पड़े कि भाई तू भगवान की भक्ति कर। उसके अंदर तड़प पैदा हो जाए, लगन लग जाए, और वो सच्ची रुचि से और पूरी खुशी से भगवान का नाम ले। कुछ मांगे ना, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। पता नहीं क्या बख्श दे भगवान।
सच्चे दिल से अगर उसकी भक्ति करो, सच्ची भावना से अगर भक्ति करो। लोग कहते हैं भावना, श्रद्धा किसे कहते हैं? आज की श्रद्धा है पैसा। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कहीं भी जाइए, हमने देखा सभी धर्मों को मानते हैं, सभी जगह जाते हैं। क्या कहा जाता था जब हम गुरुगद्दी पे नहीं आए? तेरी जो श्रद्धा है चढ़ा दे। श्रद्धा थोड़ी चढ़ाई जाती है। कहते नहीं नहीं पैसा, मतलब श्रद्धा का, भावना का दूसरा नाम पैसा है। अब लाख रुपए की ठगी मारी, 1000 रुपए भगवान को चढ़ा दिए, ये कौन सी श्रद्धा है भाई? ये तो उल्टा भगवान को हिस्सेदार बना लिया कि भगवान मैंने लाख की ठगी मारी है, उसमें से 1000 तेरे हिस्से का तू ले ले, मेरा 99,000 एक नंबर का बना दे, तू भी खुश और मैं भी खुश। ये तो उल्टा भगवान को हिस्सेदार बना लिया ठगी में। इतना कम हिस्सा आदमी आदमी से नहीं लेता, वो भी कई परसेंटेज ढूंढता है, 10, 20, 30। हाँ, ऐसे थोड़ी ना कि इतने से काम चल जाएगा। पर हकीकत ये है वो 1000 भी भगवान नहीं लेगा, आपने चढ़ाया और आपके जैसे कि उठा के खा जाएगा। आप खुश कि मैंने मालिक को दे दिया, और वो खुश मैंने मालिक से ले लिया, बीच में ही रगड़ा रगड़ी, मालिक तक एक पैसा नहीं गया। तो ये भावना नहीं है, ये श्रद्धा नहीं है। सच्ची भावना कौन सी होती है? मालिक ना करे, जैसे आपका कोई बेटा बीमार हो जाए और आप उससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत श्रद्धा है उसके लिए, बहुत भावना है, आपकी आंखों से अपने आप आंसू चल पड़ते हैं, आपका दिलो दिमाग तड़प जाता है, आप व्याकुल हो जाते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं। ये है श्रद्धा, ये है भावना बाप और बेटे की। यानी आप अपने औलाद के लिए इतनी श्रद्धा रखते हैं, इतनी भावना रखते हैं। रुपए में 100 पैसा आप अपने बेटे के लिए श्रद्धा रखते हैं। ऐसी ही श्रद्धा, ऐसी ही भावना आप भगवान के लिए रुपए में 15-20 पैसे बना लो, गारंटी हम देते हैं भगवान के दर्शन आपको जरूर होंगे। ये है सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना। पैसे का नहीं भूखा भगवान, खाने पीने का नहीं भूखा। कभी भगवान को खाते देखा है? कभी नहीं खाता। लड्डू पेड़े हलवा चढ़ाया और खुद ही रगड़ गए। मैं तो बकरा चढ़ाऊंगा देवी को। बकरा, बकरा क्या चढ़ाएगा? मुंडी काट के देवी को दे दी जिसमें खोपड़ है, मांस नहीं है अच्छा, और अच्छे मांस वाला हिस्सा खुद रगड़ गया। देखो होता है कि नहीं ऐसा? बताओ सच, ऐसा ही होता है। देना है तो पूरा बकरा दे, कोई नहीं देता। क्योंकि हमने धर्मों में पढ़ा है देवी देवता फरिश्ते कभी निर्दोषों को तंग नहीं करते। तो बेचारे बकरे छतरों ने तो किसी का बुरा नहीं किया होता, वो तो निर्दोष हो गए, वो तो निर्दोषों का साथ देते हैं देवी देवता। तो ये आपका ही बनाया हुआ प्रोग्राम है कि उसको ये दे के खुश कर लेंगे, क्योंकि खुद खाना है उसके नाम पे। वो नहीं किसी को मारते, वो नहीं कहते कि मुझे बकरा दे, छतरा दे, ये दे। हमने पढ़ा है देवी देवते निर्दोषों का साथ देते हैं और जालिमों का खात्मा करते हैं। ये उनका नाम होता है देवी देवता फरिश्ते। तो इसलिए भाई ध्यान रखो, देवी देवता के नाम पे किसी जीव को मारो ना, ये सही नहीं है। रूहानियत के हिसाब से, वेद शास्त्रों के अनुसार ये सही नहीं है। वो खुश होता है जो भावना हमने आपको बताई, श्रद्धा जो आपको बताई, ऐसी तड़फ, ऐसी व्याकुलता अंदर पैदा कर लो, ऐसे शुद्ध विचार अंदर पैदा कर लो, ताकि वो भगवान आपको दर्शन दे। अल्लाह राम मालिक की कृपा दृष्टि रहमो करम आप पे मूसलाधार बरसे और आपके गम दुख दर्द चिंताएं पल में खत्म होती चली जाएं। आगे आया जी कि आदमी को आदमी वाला कर्म करना चाहिए। पता नहीं कितने चक्कर लगा के, कभी पक्षी पशु, कभी मछली बना, कभी सुअर खच्चर, पता नहीं कितने शरीरों में से होके मनुष्य शरीर का ये आत्मा को शरीर मिला है। तो इसलिए हे भाइयों, हे बहनों, हे बुजुर्गों, हे बच्चों, उस मालिक का नाम जपा करो, भक्ति करना ना छोड़ो। उससे आपको 100% लाभ होगा, तन मन धन में, घर परिवार में, और आत्मिक तौर पे, सामाजिक तौर पे आपकी खुशियां बढ़ती जाएंगी।
ये हकीकत है। ये जन्म मिला प्रभु मिलने की बार, रहा खाने सोने में यूं ही गुजार, कुछ कर ले विचार क्यों बनता गंवार। दिन रात खाने पीने में मस्त ना हो जाएं, बल्कि समय निकाल के मालिक का नाम जपा करें। सुबह रफा हाजत जाते हो, फ्रेश होने के बाद मालिक की याद में आधा घंटा दे दो, क्या जाएगा आपका। वैसे भी तो टाइम लगाते हो, गपशप मारने लगो 2-3 घंटे का नहीं पता चलता, चुगली निंदा करने लगते हो पता नहीं लगता कितना टाइम चला गया। तो ये तो आपने अपने लिए, बच्चों के लिए, पीढ़ियों के लिए, औलाद के लिए टाइम देना है। तो इसलिए कम से कम आधा घंटा या घंटा सुबह और ऐसे शाम को आप नियम बना लो, टाइम फिक्स कर लो, इस टाइम पे जाप करना ही करना है तो कर लोगे। अगर वैसे कहते रहे तो मुश्किल है भाई। एक सज्जन ने चिट्ठी डाली, कहता गुरुजी मैंने सोचा मैं भक्ति किया करूंगा। मन को कहा कि मन मैं भक्ति करूंगा, तू रोक के दिखा। मन कहता कर ले भक्ति, मुझे क्या। कहने लगा रात को रोटी कम खाऊंगा, आधी रोटी कम खाऊंगा ताकि सुबह जल्दी जाग जाऊं। और रात को रोटी खाने लगा, कहता सब्जी इतनी स्वाद लगी पहले कभी लगी ही नहीं थी, आधी कम खानी थी, एक ज्यादा ठोक गया। सुबह उठा ही नहीं गया, उठे कहां से, आड़ से आ गया। अगले दिन कहता नहीं आज लड़ेंगे अपन, चलो रोटी जैसे तैसे कंट्रोल किया, थोड़ी खाई। सुबह जाग भी आ गई, 4 बजने में 5 मिनट रह रहे थे। मन कहता वो पागल 5 मिनट तो और सो ले, 4 बजे जाप करना है ना, अभी 5 मिनट पड़े। कहता ऐसा सोया 7 बजे उठा। ये अगर टाइम फिक्स करके भक्ति नहीं करोगे तो मन तो ऐसे ही रगड़ता है। हिंदू सिख धर्म में मन कहते हैं जो दिमाग को नेगेटिव विचार देता है, बुरे ख्याल। इस्लाम धर्म में कहते हैं नफस, तो ये बुरे ख्याल देता है। इससे लड़ने के लिए चलते, काम धंधा करते, लेट के बैठ के आप सुमन करेंगे तो मन रुक सकता है, वरना मन नहीं रुकता। हंकार देगा, खुद ही में डुबोए रखेगा, मुझे ये क्यों नहीं, मुझे वो क्यों नहीं, मुझे फला क्यों नहीं, पता नहीं क्या क्या मन की रील चढ़ी रहती। एक उतर जाती है दूसरी तैयार, दूसरी उतर गई तीसरी तैयार, गलत ही गलत, बुरे ही बुरे, खोटे खोटे विचार देता है। इसलिए मन से लड़ना कलयुग में सच्ची भक्ति है। और मन से लड़ने के लिए राम नाम के जाप के बिना कोई दवा नहीं है। राम नाम का जाप करना होगा तभी मन रुकेगा, वरना मन तो भाई सबसे चंचल है। सूर्य का प्रकाश की गति बड़ी तेज है, हवा भी तेज है, लेकिन मन की गति इन सब से तेज है। पर मन की गति से अगर कोई तेज गति है तो वो आत्मा की गति है। उसकी स्पीड मन से कई गुना ज्यादा है, हजारों लाखों गुना ज्यादा। पर वो चुप हुई बैठी है। जब उसे हनुमान जी की तरह याद दिलाओगे राम नाम के द्वारा कि तेरी गति इतनी है, तो वो दौड़ेगी और मन पानी भरेगा, मन चुप हो जाएगा और भलाई नेकी में आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो उसके लिए सुमरन करना ही होगा, भक्ति करनी ही होगी। नाम जपने से जो जीव घबराते हैं, सीधे नरक 84 में पड़ जाते हैं। बंदे नाम दया बचकाल से जा। पता नहीं लोग राम नाम जपने से क्यों डरते हैं। हमें कई लोग कहते हैं गुरुजी टाइम नहीं होता, खाने का टाइम, पीने का टाइम, पहनने का टाइम, काम धंधा करने का टाइम। अरे राम नाम में कौन सा हल जोतना है, जीबा से जाप करना है, जीबा मुंह के अंदर है, वो वैसे भी हिलती रहती है, राम नाम में हिला लो। बताओ इसमें टाइम अलग से निकालने की क्या जरूरत है। हाँ, अगर आप नूरी स्वरूप के चाहवान हैं, आप चाहते हैं कि मालिक को नूरी स्वरूप में देखें, उसकी वो परमानंद की प्राप्ति झलक पा जाएं, तो उसके लिए जरूर आप टाइम दें। पर वो आप घंटा सुबह शाम 22 घंटे फिर भी आपके लिए बकाया है। पता नहीं वजह क्या है, क्यों नहीं आदमी राम का नाम लेना चाहता। और इसकी वजह एक ही है, कलयुग, काल का जोर, शैतान की ताकत का बोलबाला। किसी की टांग खिंचाई करनी हो टाइम है, चुगली निंदा करनी हो टाइम है। चुगली निंदा की बात माता बहनों को कहा जाता था कि बहुत करते हैं, लेकिन आजकल भाई कहते हम भी किसी से कम नहीं, मुकाबला नेक टू नेक बराबर का है। एक बार हम स्कूल में गए,
कॉलेज में गए, वहां बच्चे कहने लगे पिताजी हमसे कोई बुरी चीज छुड़वा दो, एक बुरी आदत छुड़वा दो। हमने कहा पक्का छोड़ोगे? कहते हाँ। हमने कहा बेटा ठीक है, चुगली निंदा छोड़ दो। तो एक छोटा सा बच्चा रोने लगा। हमने कहा बेटा तू रो क्यों रहा है? ध्यान से सुनिए। कहने लगा पिताजी गुरुजी अगर हम चुगली निंदा छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? आप भी सोच के देखो, आप जो बातचीत करते हो उसमें से चुगली निंदा निकाल दो, आप कौन कौन सी बातें करते हो? फलां बुरा, फलां ऐसा, फलां ऐसा, वो ऐसा है, उसका तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। अरे तुझे क्या, तुझे मजा आ रहा है क्या? ना जी, लगे रहते हैं एक दूसरे के। अरे इसी टाइम को अगर राम नाम में लगा दो तो आपके आने वाली पीढ़ियों का भी भला हो जाए और आपके शरीर को भी तंदुरुस्ती मिल जाए। पर ऐसा घोर कलयुग आया है, राम नाम जपने के लिए बड़ा जोर देना पड़ता है, जाप ही नहीं करते। मुझे नींद आ गई जी, मुझे काम बहुत है जी, ये सब बहानेबाजी है। कई बिल्कुल खाली होते हैं, वो नहीं जपना चाहते। हम कह दें भाई आधा घंटा जपना ही पड़ेगा, घंटा जपने पड़े, उनको आफत आ जाती हो आधा घंटा भगवान को देना पड़ेगा। कोई काम नहीं होता इसके अलावा। जब जिंदगी राम नाम के लिए लगा दी तो जपो, जाप करो राम का नाम। पर ना जी, उनको भी बड़ी मुश्किलें आती हैं। तो कहने का मतलब ये कलयुग का प्रभाव है। ऐसा भयानक समय आया है, आदमी घंटा सुबह शाम मालिक का नाम जपना ऐसा समझता है जैसे कोई बोझ उठाना। साईं मस्ताना जी महाराज के समय की आपको एक बात सुनाते हैं। एक दिहाड़ी मजदूर था, मजदूरी कर रहा था। मस्ताना जी महाराज कहने लगे भाई क्या पैसे लेता है? कहता जी 1 रुपया लेता हूं सारे दिन का। क्या उठाता है? गोबर उठाता है, गंदगी उठाता हूं जी सारा दिन फावड़ा चलाता हूं। मस्ताना जी कहने लगे बरी तुझे 2 रुपया दें तो लेगा? कहता काम। काम कहते बस कपड़े अच्छे पहन के नहा धो के बैठना है। कहने लगा मजा आ गया, ये बाबा तो बड़ा फंसा, बैठने के 2 रुपए दे रहा है, मैं तो गंदगी उठा रहा था। कहता ठीक है बाबा। नहाया, अच्छी धोती पहन ली, कुर्ता पहन लिया, आजा भाई बैठ जा। बैठ गया। ये ले राम का नाम, ले लिया, इसका जाप करना है। कहता हाँ जी। अब घंटा आधा घंटा जाप किया, जंबाई आने लग गई। घंटा जाप किया, खाज खुजली होनी शुरू होगी चारों तरफ। थोड़ी देर के बाद वो हाथ जोड़ के बाबा जी के सामने आ गया। कहता हे बाबा ये ले तेरे 2 रुपए, मैं जाप आज करूं ना कल, मुझे तो गंदगी उठाना मंजूर है पर राम का नाम सारा दिन नहीं जपूंगा। है ना सच भाई? आज देख लो, आप जो दिहाड़ी लेता है हम दे देते हैं, बैठ जाओ सुमन पे सारा दिन करना, उससे भला आपका ही होना है। लेकिन आप नहीं करोगे, हमें पता। या तो खुराटा सुमरन शुरू, थोड़ा इधर उधर टेक लगाई और नींद, या फिर आपको बताया वो काम धंधे याद आते हैं जो पहले कभी याद आए ही ना हो। तो इसका कारण है मन, माया, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 7 हैं। 7 के चक्रव्यूह में आदमी फंसा हुआ है और इससे निकलने के लिए सुमरन के अलावा और कोई ताकत नहीं है। सुमरन तो करना पड़ेगा, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा सुमरन करते रहो तो आप इनसे निजात हासिल कर सकते हैं। राम नाम की धुन में ऐसी शक्ति है कि अगर राम नाम आदमी जाप करता है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा की इबादत करता है, तो वहां शैतान महाशैतान काल महाकाल नहीं ठहरता, उसका बाढ़ बांका नहीं होता जो मालिक के नाम से जुड़ा होता है। इसलिए मालिक के नाम से जुड़ो, उसका जाप करो, खुशियां मिलेंगी। आप जाप तो करते नहीं। आपको एक कंजूस की बात सुनाते हैं। 3 कंजूस बैठे थे, चर्चा चली, उनके पास देसी घी 2-2 किलो के डिब्बे थे। कहने लगा भाई, एक कहने लगा मेरा तो अभी 1.25 किलो बाकी है, 6 महीने हो गए। कहते कैसे कैसे खाता है तू? कहता मैं रोटी पे सुई के जो नक्का होता है उधर से उठाता हूं और वो लगाता हूं सुबह शाम 3 टाइम, इसलिए घी इतना बचा हुआ है। दूसरा हंसने लगा, कहता बस मेरा तो लगा ही 100 ग्राम है, सारा घी 2 किलो का 2 किलो भी पड़ा है, बस 100 ग्राम लगा है। तू कैसे लगाता है? कहता तू सुई के नक्के से लगाता, मैं नोक से लगाता हूं।
इसलिए इतना ही लगा। तीसरा बहुत हंसा जोर जोर से। वो कहने लगे तू क्यों हंस रहा है? कहने लगा मेरा 6 महीने में 2 किलो का 2 किलो ही पड़ा है। कहते ये कैसे? कहता मैं पता है रोटी बना लेता हूं, 2 किलो का डिब्बा इधर उठाता हूं, रोटी को घी दिखा देता हूं और खा लेता हूं। तो आप में भी राम नाम वाले ऐसे ही हैं। कोई तो सुई के नक्के जितना ही जाप करता है, कोई नोक जितना, और कोई राम नाम ले रखा है, दिखा के काम चला लेता है। बताओ फायदा कहां से होगा भाई? फिर कहेंगे गुरुजी झूठ बोलते। गुरुजी तो सच बोलते हैं, जाप आप नहीं करते। गुरु बेचारा क्या करे, जा सिखड़ में चूक। गुरु पीर फकीर तो सच कहते हैं, पर मानने वाला ही कोई ना माने तो गुरु क्या करे? इसलिए भाई राम नाम का जाप करोगे तो माला माल होगे। हम फकीर का काम तो टीचर की तरह पढ़ाना और बताना है, आगे मानना तो आप लोगों के हाथ में है। जाप करोगे तो खुशियां मिलेंगी भाई, अगर करते नहीं तो कर्म कैसे कटेंगे? भोगने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। फिर कहते राम नाम वाले को दुख क्यों आया? क्योंकि तूने राम नाम नहीं जपा, भक्ति नहीं की, इसलिए तेरे कर्म नहीं कटे भाई। दूसरों से कम आएगा, ये सच है। जिसने राम नाम से जुड़ गया, फकीर की निगाह में आके राम नाम में बैठ गया, उसका फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन सुमन करने से पहाड़ से कंकर बन जाता है, सूली से सूल में बदल जाता है।